भाजपा की लोकसभा की तैयारियों ने तेजी पकड़ ली है और आज इस क्रम में भाजपा की पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग है देहरादून में, जिसको लेकर उत्तराखंड में जो 5 सीटें हैं उसके प्रत्याशियों को लेकर मंथन होगा और उसके बाद नामों को केंद्र में भेजा जाएगा। क्या कुछ होने वाला है इसमें, इसके लिए अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है उत्तराखंड भाजपा के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट जी। भट्ट जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज तक पे। धन्यवाद बहुत। सबसे पहला सवाल ये है कि आज क्या खास होने वाला है, किस तरह से नामों पे चर्चा होगी और इस बैठक के बाद आपकी एक और चुनाव प्रबंधन समिति जो है उसकी बैठक हो रही है, तो आज पूरे दिन का आपका प्लान क्या रहेगा? देखिए, आज हमारी 2 महत्वपूर्ण बैठकें हैं। पहली बैठक प्रदेश की चुनाव प्रबंधन जो कमेटी उसकी हमारी बैठक होने वाली है। हमारे राष्ट्रीय महामंत्री और चुनाव के प्रभारी दुष्यंत गौतम जी का उस बैठक में मार्गदर्शन मिलेगा। हमारे अनेकों जो चुनाव संबंधी कार्य हैं उन कार्यों के लिए हमने एक टीम बनाई हुई है, चाहे घोषणा पत्र की टीम हो, प्रचार प्रसार की टीम हो, जो हमारे चुनाव संबंधी न्यायालय प्रक्रिया की संबंधित टीम है, टोली से संबंधित टीम है, नए मतदाता को जोड़ने की टीम है। इन सारे टीमों के कार्यों को स्वरूप तिथिवार तय करने वाले हैं। राष्ट्रीय नेताओं की सभाएं हैं, प्रदेश स्तर के नेताओं की सभाएं हैं, उनके स्थान, उनके केंद्र, इस प्रकार सारा प्रकार का एक फोकस प्रातः की बैठक में रहेगा। हमारे 11 बजे से लेकर लगभग 1-1.5 बजे तक बैठक चलेगी। तो उसका दिन कर्म निर्धारित करना और तब तक वो कार्य सफलता की ओर आगे बढ़ाना इस कार्यक्रम का लक्ष्य रहेगा। उसके बाद 3 बजे राज्य चुनाव समिति की हमारी बैठक रहने वाली है। उसमें हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री रहेंगे, हमारे जो प्रदेश चुनाव समिति है वो समिति उसमें बैठेगी और हमने जो पर्यवेक्षक भेजे थे, हर लोकसभा 2-2 पर्यवेक्षक हमने भेजे थे, उन पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट में वहां पर रखी जाएगी। इस तरह के नाम रहने वाले हैं क्योंकि पहले भी हमारी जब आपसे चर्चा हुई थी तो उसमें जिस तरह से देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो समय के साथ भाजपा में बदलाव ला रहे हैं और उसमें कई नए चेहरे भी आए हैं। मध्य प्रदेश देखा हमने, राजस्थान देखा, उत्तराखंड में इन 5 सीटों पे कोई नए चेहरे भी आ सकते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर चीज को एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के आधार पर अपनाती है और जब हम पर्यवेक्षक भेजते हैं तो हमारे पर्यवेक्षकों ने अपने एक कार्यकर्ताओं से हर व्यक्ति के बारे में चर्चा की है और कार्यकर्ता का मनोभाव जिस व्यक्ति के लिए रहता है उसमें अपनी रिपोर्ट करते हैं। वही जो कमेटी है उस कमेटी की रिपोर्ट हमको प्राप्त हो चुकी है। आज 3 बजे हम उसको पार्लियामेंट्री बोर्ड के बीच में रखेंगे और एक एक, क्योंकि हर सीट में जीत सुनिश्चित है, उस सीट के लिए कितने नाम आए उसके बाद फिर हम चर्चा करते हुए 4-5 नामों का पैनल प्रत्येक लोकसभा के डिस्कोर्स हम केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेजेंगे और जैसे केंद्रीय पार्लियामेंट घोषित करता है वो प्रत्यक्ष हमारे घोषित हो जाएगी। तो आज आपकी तरफ से नाम फाइनलाइज हो जाएंगे जो आप केंद्र को भेजेंगे? हाँ, निश्चित रूप से 3 बजे हम लोग आज ही फाइनल करके राष्ट्रीय महामंत्री आए हुए दुष्यंत जी, हम उनके पास वो पैनल अपना भेज देंगे। एक बड़ा सवाल घूम रहा है सब जगह कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूरा देश राममय हो गया और आप जो हैं वो पूरा आपका प्लान दिख रहा है कि आप कांग्रेस को मोदीमय करने पे लगे हुए हैं। इसको लेके क्या कहेंगे, क्योंकि लगातार कांग्रेस के नेता भाजपा में आते जा रहे हैं, रोज के तौर पे कई नेता जुड़ रहे हैं, क्या कुछ बड़े नेता भी सांसद का टिकट मांग रहे हैं? देखिए, टिकट मांगने से इस दल में मिलता नहीं है। हमने कहा ना कि एक प्रक्रिया। पर क्या आपके पास अप्रोच कर रहे हैं? कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग स्वाभाविक रूप से उनका आना होता है कि भाई मैं प्रभावी हूँ, मैं जीत सकता हूँ, दल मेरे बारे में विचार करे। वो हमारे दल के अंदर भी होता है। जो लोग दल के अंदर आना चाहते हैं, जो आए, उन पर भी भाव निश्चित होना स्वाभाविक है। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि अभी जो पूरा उत्तराखंड का जो दृष्टि है, जो स्वरूप दिखाई दे रहा है, वो मोदी जी के प्रति जनता का एक प्रकार से प्रेम है और उसी प्रेम का दबाव है कि बाकी के दलों के जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं उन पर प्रेशर है कि मोदी के खिलाफ कोई सुनना नहीं चाहता है। और जब मोदी के खिलाफ सुनना नहीं चाहेगा तो उस दल में रहकर क्या करेंगे वो, जिनका लक्ष्य ही मोदी को गाली देना है। इसलिए ऐसे बड़ी संख्या के जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं वो बीजेपी में आ रहे हैं। कल भी हमारे साथ बड़ी संख्या में लगभग 3000 से ज्यादा की संख्या में लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ली है। अभी तक 11,000 से ज्यादा लोग, ग्राम प्रधान से लेकर पूर्व विधायक तक की श्रृंखला हमारे यहाँ आई है। तो मैं कह सकता हूँ आगामी दिनों में मेरा मुख्यमंत्री जी का जो प्रवास विधानसभा स्तर पर होने वाला है, तो बूथ स्तर तक के भी दूसरे दलों के बहुत लोग जुड़ेंगे और ये इन जुड़ाव केवल मोदी जी के नेतृत्व में फिर एक बार मोदी सरकार जो नारा है, इस नारा को गति देने का उत्तराखंड से होगा, ऐसा मैं विश्वास कर सकता हूँ। एक चर्चा ये भी चल रही थी कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को टिकट मिल सकता है, लेकिन आपने उनको मैनिफेस्टो समिति का अध्यक्ष बनाया है, तो क्या ये मतलब होगा कि उनकी जो दावेदारी है वो अब कहीं ना कहीं धूमिल होती जा रही है? देखिए, किसी कार्यकर्ता की दावेदारी नहीं होती। मैनिफेस्टो जो है चुनाव से पहले होता है
और उसका काम वो पूरा करेंगे। सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड जिस भी व्यक्ति को प्रत्याशी बनाएगा वो हमारा कैंडिडेट होगा। इसलिए चुनाव प्रबंधन से उसको जोड़ना, विषय से जोड़ा नहीं आता है। अनेकों कार्यकर्ता हैं चुनाव प्रबंधन समिति में हमारे हैं, वो चुनाव लड़ भी सकते हैं, चुनाव लड़ा भी सकते हैं, दोनों परिस्थितियों के साथ रहेंगे। हमारे साथ महेंद्र भट्ट जी जुड़े और उनका कहना है कि आज जो है वो 5 सीटों के लिए जो चुनाव के प्रत्याशी होंगे उनके नाम आज केंद्र को भेज दिए जाएंगे और इसके बाद जो है चुनाव का जो रोड मैप है उसको तैयार किया जाएगा। देहरादून से अंकित शर्मा, आज तक।